हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर प्रतिभा। और आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है आइसक्रीम एंड पोएम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। जी हाँ, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जहां मैंने इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ उसके इन वर्ड्स के अलावा भी मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं जो पोएम के अंदर मेंशन्ड है। और उसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किया है अलॉन्ग विथ राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखना और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइजेज में वो क्या है। ठीक है बच्चों, ये मैंने कुछ पॉइंट्स अभी नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। यहाँ ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब हॉट समर डे जब आइसक्रीम को हम कंज्यूम करते हैं तो वो कितना एक्साइटिंग होता है, कितना एन्जॉयबल होता है। तो ठीक वैसे ही कुछ चीज़ें जब हम विंटर सीजन में करते हैं तो हमें एक्साइट करती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम विंटर सीजन में करते हैं तो हमें जो है एक्साइटमेंट लेवल जो है हमारा उसी तरह का होता है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। अगर आप जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्कीइंग ऑन स्नो, अगर आपने जो है माउंटेन एरियाज़ में अगर आप कभी गए होंगे विंटर सीजन में तो आपने देखा होगा कि लोग जो है ग्लाइड करते हैं स्नो के ऊपर। वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एक मनोरंजन का साधन है जो लोगों को करना बहुत पसंद आता है माउंटेन एरियाज़ में। ठीक है, तो स्कीइंग ऑन स्नो एक तरीके का जो चीज़ है जो हमें जो है विंटर सीजन में अगर हम हिली एरियाज़ या माउंटेन एरियाज़ में अगर हम घूमने गए, ठीक है, तो वो हम करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज़ हैविंग हॉट फूड। ठंड के समय जितना भी गर्म खाना दिया जाए, गर्म चीज़ें जो हमें पीने को मिलती है, ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैं नहीं कहूँगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो उस समय नहीं पिया जाता है, लेकिन जो भी गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपको केसर मिल्क पसंद है या फिर चॉकलेट मिल्क पसंद है तो सब कुछ जो है गरम गरम पीना हमें और खाना पसंद आता है, राइट। नेक्स्ट इज सिटिंग इंडोर, घर के अंदर रहना, साथ ही साथ कंबल में बैठे रहना और टीवी एंजॉय करना, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें करना जो हमें जो है सेटिस्फाई करती है वो हम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज़ एंजॉइंग द मॉर्निंग सन बाथ लेना जो है विंटर सीजन में सभी को बहुत पसंद आता है, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सिटिंग इन ब्लैंकेट। मैंने बताया आपको जो ब्लैंकेट में रहना, और बहुत कुछ लोग जो होते हैं जो लेज़ी हो जाते हैं इस समय में, राइट, क्योंकि विंटर सीजन का मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि जो हमें ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं करता, राइट। नेक्स्ट इज़ एंजॉइंग हॉट जिंजर टी। अब हॉट जिंजर टी उस समय जो है इम्यून सिस्टम भी जो है काफ़ी वीक हो जाता है, ऐसे में हॉट जिंजर टी लेना हमें सभी को बहुत पसंद आता है, राइट। ये कुछ चीज़ें थी जो हमें विंटर सीजन में करने को मन करता है। आइए देख लेते हैं कि हमें समर सीजन में कौन कौन सी चीज़ें हम जो है करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, आप भी अगर चाहें तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटी एज यू कैन। कौन कौन सी समर एक्टिविटी है जो आप करना पसंद करेंगे। फर्स्ट इज स्विमिंग, राइट, फर्स्ट इज स्विमिंग। देन गोइंग टू अ हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन पे जाना भी बहुत लोगों को पसंद आता है, गोइंग टू अ हिल स्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज drinking chilled drinks, drinking chilled drinks, okay. And the number 4 is watching waterfall। अगर आप कुछ ऐसे जगह पे घूमने गए हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं जहाँ वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी जो है काफ़ी एन्जॉयबल मोमेंट होता है हम सभी के लिए, राइट। और नेक्स्ट इज एन्जॉइंग कोकोनट वाटर, ठीक है, ताकि जो है हमारा जो बॉडी है हाइड्रेटेड रह सके। एन्जॉइंग कोकोनट वाटर, ओके। एंड नंबर 6 और हम क्या कर सकते हैं आप बताइए।
मेकिंग सैंड हिल्स, मेकिंग सैंड हिल्स। ठीक है, अगर आप बीचेस पे गए हैं तो वहाँ जो है सैंड जो है अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो हम जो है बच्चे जो क्या करते हैं सैंड हिल्स बना करके खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज वॉकिंग ऑन सी बीचेस। अब ये भी जो है उसी एरियाज से संबंधित जो है बताया जा रहा है आपको, वॉकिंग ऑन सी बीचेस, राइट। पॉइंट नंबर 8 क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 8 इज कैंपिंग, राइट। कैंपिंग, हम कहीं पिकनिक बनाने गए, ठीक है, कहीं कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं जहां हम कैंपिंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम समर सीजन में कर सकते हैं, समर एक्टिविटीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब आप जो है इन्हीं चीज़ों को थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर। अब इंडोर आउटडोर में कौन सी एक्टिविटीज़ को आप अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं एंजॉइंग कोकोनट वाटर और सिपिंग कोकोनट वाटर। यहाँ आप जो है वर्ड सिपिंग को आप लिख सकते हैं, सिपिंग कोकोनट वाटर, सिपिंग कोकोनट वाटर। आप यहाँ लिख दीजिए इंडोर एक्टिविटी, इंडोर, और यहाँ आप मेंशन कर दीजिए आउटडोर, यहाँ आप आउटडोर मेंशन कर दीजिए, और इंडोर में आप लिखिए सिपिंग, सिपिंग कोकोनट वाटर। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप? नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग चिल्ड ड्रिंक्स। ये तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग चिल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक लाए, सोफे पे बैठे, काउच पे बैठे आराम से, और जो है चिल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं। ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर भी आप बोल सकते हैं, एंड ड्रिंक्स ऑल्सो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आउटडोर में हम क्या क्या कर सकते हैं? वॉकिंग ऑन सी बीचेस, ये जो पॉइंट है, यहाँ जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, वॉकिंग ऑन सी बीचेस एंड स्विमिंग। स्विमिंग जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया था वो आप लिख सकते हैं, स्विमिंग, हम स्विमिंग कर सकते हैं, एंड वॉकिंग ऑन सी बीचेस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या है चीज़ें जो हम समर सीजन में कर सकते हैं, विंटर सीजन में कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें जो है इन समर सीजन्स की एक्टिविटीज़ जो हम इंडोर कर सकते हैं और आउटडोर कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज से अलाउड। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, आप पिक्चर और ये जो है हमारा जो ये साउंड, जो बजिंग साउंड होता है, ये हमसे पूछा गया है बच्चों कि यहाँ हमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर इस तरह का साउंड जो है पढ़ने पे निकल कर आता है। सबसे पहले हनी बीज जो है आपको ये करके बताया गया है कि बीज, इस तरह का साउंड जो है बाकी वर्ड्स में आपको फाइंड आउट करना है। तो प्राइस, प्राइस जो है पहला वर्ड है, राइस सेकंड वर्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ सी का जो साउंड है, इस सी का साउंड यहाँ पे स नजर आ रहा है। ठीक है, आपने स से सपेरा सुना होगा, स से सपेरा, वही वाला स। बच्चों सी का जो है दो साउंड होता है, एक तो स होता है और दूसरा क होता है। ठीक है बच्चों, तो अब स और क कब कब आता है, किस किस वर्ड में आता है, कब कब बोला जाता है, ये इन सब के ऊपर वीडियो मैं आपको एक बनाऊंगी और आप तब वहाँ समझ सकेंगे उसको और अच्छे तरीके से। फिलहाल इस एक्सरसाइज को देखते हैं हम। लेजी, 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 तो ये जो है हमारा वर्ड है लेजी। अब ये है हमारा साउंड वर्ड। नेक्स्ट इज रेज, रेज, चेज, प्राइज। ठीक है, इन सब में ज साउंड आ रहा है, राइज। ठीक है, लेसी नहीं होगा, फिर से रेज, दिस नहीं होगा, मेज, ब्लेज, बिजी, फिर से रेस नहीं होगा, दीज, फेस नहीं होगा, फिज, रेसी नहीं होगा, एस नहीं होगा और फ्रॉस्टी नहीं होगा। तो ये सारे हमारे कुछ वर्ड्स थे जहाँ बजिंग साउंड, जी बजिंग साउंड निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इज, यहाँ हम देख सकते हैं, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। ये जो वर्ड्स जो हमें कार्ड और ड्रिंक्स जो पोएम के अंदर मेंशन किया हुआ है बच्चों, अपने पोएम में
पढ़ा होगा। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कार्ट, ये जो वर्ड कार्ट है, ये जो वर्ड ये कार्ट है, और यहाँ पे जो वर्ड ड्रिंक है, इनका किस तरह का जो है साउंड जो हमें इस पोएम के अंदर बताया गया है, किस तरह का साउंड निकल करके आता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कार्ट का जो जनरली साउंड होता है वो होता है ट्रिल 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 ट्रिल। ठीक है, ड्रिंक्स का साउंड होता है वो होता है सी सी सी। ठीक है, कुछ इस तरह का साउंड निकल के आता है। बच्चों ये है कैन यू मेक दिस साउंड, आप ये साउंड निकाल सकते हैं, तो आप खुद घर पर ट्राई करके देखिएगा। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? आइसक्रीम मैन आता है तो किस तरह की आवाज़ें जो है हमें सुनने को मिलती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट शॉर्ट्स में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और ये रिपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसे अगर यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है इतना समय नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे, जो इजीली हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको पहले भी समझा दिया है वीडियो में, तो आइए फटाफट देख लेते हैं ऐसे कि कैसे करते हैं। तो यहाँ जो राइमिंग वर्ड्स कुछ ये जो है यहाँ कुछ किए हुए हैं, और देखते हैं कि ये सही है या फिर हमें और इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिटी और कार्ड तो नहीं होगा क्योंकि इसका साउंड जो है बिल्कुल डिफरेंट है। हार्ड और यार्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। स्काई और माई, ठीक है, साउंड बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। सिमिलर साउंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ये परफेक्ट है। हीट और स्ट्रीट भी हमारा राइमिंग वर्ड है। बॉल और डॉल हमारा राइमिंग वर्ड नहीं है। प्ले ओबे इज आवर राइमिंग वर्ड। ब्लोज एंड गोज ये भी राइमिंग वर्ड है। काउ और सो ये हमारा राइमिंग वर्ड नहीं है। रेस और फेस राइमिंग वर्ड है। डू एंड गो राइमिंग वर्ड्स है या नहीं है ये। लेबल एंड टेबल हमारा राइमिंग वर्ड है। राइट एंड नाइट हमारा राइमिंग वर्ड है। तो ये तो हो गया हमारे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। इन वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं ये किसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएम के अंदर। तो जॉयफुल क्या है, जॉयफुल जब बच्चे जब आइसक्रीम की घंटियों को सुनते हैं तो कैसा फील करते हैं, वो कौन सा नज़ारा होता है, बिल्कुल जॉयफुल साइट होता है। ठीक है, जॉयफुल साइट। नेक्स्ट इज लिटिल किसके लिए मेंशन किया गया है, कार्ट के लिए। ठीक है, आइसक्रीम मैन का कार्ट जो है बिल्कुल छोटा होता है। राउंड किसके लिए यूज़ किया गया है, ऑब्वियसली अम्ब्रेला के लिए। ठीक है, राउंड अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज मोन्स अब मेंशन किया गया है आइसक्रीम के कलर के ऊपर, जो कैसा था, ब्राउन एंड वाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज फ्लेवर इज वेनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज क्लस्टर। कैसा क्लस्टर था, थिक क्लस्टर था। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट इज फन टाइम। यहाँ पूछा गया है कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। ठीक है, ये जो कलर जो यहाँ पे आपको जो ये जो फ्लेवर बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इस बॉक्सेस के अंदर कलर फिल करना है। चॉकलेट का जो कलर होता है वो आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं। जो वनीला का जो कलर होता है वाइट होता है उसको आप फिल कर देना। ऑरेंज का जो कलर होता है वो आप ऑरेंज इस बॉक्सेस में फिल कर देना। जो भी जो है यहाँ जो फ्लेवर मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कलर फिल करना है। आई होप आप ये कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट इज अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे हम इजीली नंबर वाइज जो है जो पिक्चर इमेज को स्टेप वाइज हमें अरेंज करना है। आप देख सकते हैं, हैव यू एवर रिटन कुल्फी द आइसक्रीम मैन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। ठीक है, ही तो देखते हैं कि पहले इमेज के सामने क्या लिखा हुआ है, वो कौन से नंबर पे आएगा। ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। ठीक है, वो जो है इसको कुल्फी को प्लेट पे निकालता है, तो पहले तो ये नहीं करेगा, पहले कुछ और करता है वो। आइए देखते हैं पहले वो क्या करता है कुल्फी वाला। देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये क्या बताया कि स्वीट सिरप जो है उसके ऊपर जो है पोर करता है, गिराता है, एंड देन सर्व्स इट मतलब परोसता है फिर। देन द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर।
ठीक है, ये हमें पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। कुल्फी वाला क्या करता है, कुल्फी मोल्ड को निकालता है पीचर से, मतलब यानी कि इसके मटके से, ठीक है, कुल्फी मोल्ड को निकालता है और इस तरह से हाथ से इस तरह से रब करते हुए जो है प्लेट पे सर्व करता है। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, राइट। पॉइंट 1, ही अरेंजेस सम फालूदा इन इट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये था हमारा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड पॉइंट। देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, ये हमारा थर्ड पॉइंट नहीं होगा। ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, अब आप बताएं इसमें थर्ड पॉइंट कौन सा होगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा, ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, ठीक है, उसके सामने उसके चारों तरफ क्या उसने अरेंज किया, फालूदा। उसके बाद उसने जो है स्वीट सिरप उसके ऊपर पोर किया एंड देन ही सर्व्स इट। सर्व कब करते हैं, जब सब कुछ हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है, हमारी प्लेटिंग अच्छे से हो जाती है, तब हम सर्व करते हैं। तो ये हमारा जो है फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइजेस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।